बार बार एक सॉन्ग गाती थी, गाती क्या चलाती थी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। और जिस मंथ में सुन रही थी ना उसी मंथ मुझे वृंदावन बुला लिया था। मैं इसमें अपनी किस्मत मानती हूँ कि इतने सालों से आना चाहती थी और नहीं आ पा रही थी, और आई तो अब 1 महीने के अंदर अंदर 2 चक्कर लग गए, तो शायद भगवान की दया है कुछ मुझ पे, जो एक ही बार में मतलब 1 महीने में 2 बार बुला लिया, तो मैं खुश हूँ। एक कलाकार के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, वो तो चाहेगा जितने लोग आए, वो उसकी खुशकिस्मती है कि मैं तो चाहती हूँ ऐसे धीरे 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 भीड़ और बढ़ती रहे। एक कलाकार का सपना ही ये होता है। इसमें हम लोगों की पसंद नहीं चलती, लोगों को जो पसंद आता है मैं उसी सॉन्ग को प्रमोट करती हूँ कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे और ज़्यादा प्रमोट करो और लोगों तक पहुँचाया जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूं और मेरे साथ में मौजूद हैं अंजलि राघव, जो आज वृंदावन में धूम मचाने के लिए पहुंची हुई हैं। अभी कुछ ही देर पहले स्टेज परफॉर्मेंस रहा आपका। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही आप मथुरा आई थी। मथुरा के बाद एकदम वृंदावन आना हुआ। क्या कहेंगी, वृंदावन आने के लिए लोग तरसते हैं और आप 1 महीने में ही दोबारा से यहाँ पहुंची हैं। मैं इसमें अपनी किस्मत मानती हूँ कि इतने सालों से आना चाहती थी और नहीं आ पा रही थी, और आई तो अब 1 महीने के अंदर अंदर 2 चक्कर लग गए, तो शायद भगवान की दया है कुछ मुझ पे, जो एक ही बार में मतलब 1 महीने में 2 बार बुला लिया, तो मैं खुश हूँ। और पहले जब मैं आई थी मेरा बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन ही मैं यहाँ पर थी और मैंने परफॉर्म भी किया, तो मुझे और अच्छा लगा कि हाँ मेरा दिन अच्छा गया वो। और अब मैं फिर 1 महीने बाद ही मैं फिर आ गई। मैं तो चाहूँगी मैं यहाँ बार बार आती रहूँ, मेरे दर्शन भी मैं कर लेती हूँ भगवान के इस बहाने। वैसे तो आना हो नहीं पाता, तो अच्छा लगा मुझे आके यहाँ। आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस कहें या फिर आप जैसे कलाकारों के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। आप आज आई और वृंदावन में जिस तरीके से आपको देखकर लोग एक्साइटेड रहे, उसको देखकर आपको कैसा फील होता है अंदर से? अगर लोग मुझे देखने आ रहे हैं, अगर आप भी होते मेरी जगह, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता। एक कलाकार के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, वो तो चाहेगा जितने लोग आए, वो उसकी खुशकिस्मती है कि मैं तो चाहती हूँ ऐसे धीरे 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 भीड़ और बढ़ती रहे। एक कलाकार का सपना ही ये होता है कि हाँ जितने लोग उसे देखने आए वो उतना ही ज़्यादा खुश होता है। अंजलि, आपका एक सॉन्ग है अभी, कित्थे चली चल रहा है, कबूतरी वाला जो है, उसके लिए क्या कहेंगे? इस समय बहुत ज़्यादा प्रमोशन उसका आप कर रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं उसको प्रमोट करती हुई नजर आती हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? एक तो वो गाना बहुत अच्छा है, वो कित चाली है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कित्थे चाली लेकिन वो कित चाली है। कित्थे थोड़ा पंजाबी वर्ड है और कित हरियाणवी वर्ड है, तो वो कित्ते चाली बन के कबूतरी है। गाना अच्छा है, और जब वो गाना शूट होना था उसका पहले ऑडियो डाला गया था, तो मैंने ये बोला कि ये गाना अच्छा नहीं है, मैं शूट नहीं करूँगी। तो वो गाना हमने शूट नहीं किया, हमने सिर्फ उसका ऑडियो डाल दिया। हमें लगा ये नहीं रिस्पॉन्स आएगा, और बल्कि हम कई गाने शूट कर चुके हैं, उनका रिस्पॉन्स नहीं भी आया। ऐसा नहीं है, सारे गाने हिट होते हैं, काफ़ी फ्लॉप भी होते हैं। तो इसका सिर्फ ऑडियो छोड़ा, किसी को पसंद नहीं था ये। और जिस दिन ऑडियो इसका डाला गया, इसका पहले दिन में इसके कई लाखों में व्यूज़ थे ऑडियो के, सिर्फ ऑडियो के व्यूज़ भी भागे। हमने सिर्फ अपने फ़ोटोज़ लगाए हुए थे, साथ में ट्रेंडिंग में आ गया ये अपने आप सॉन्ग, ऑर्गेनिक व्यूज़ बिल्कुल। तो फिर हमें लगा इसका वीडियो करना चाहिए, एक दिन के अंदर वीडियो किया, और फिर हमें दिखा कि लोगों को पसंद आ रहा है। इसमें हम लोगों की पसंद नहीं चलती, लोगों को जो पसंद आता है मैं उसी सॉन्ग को प्रमोट करती हूँ कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे और ज़्यादा प्रमोट करो और लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि अभी सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया है कि जिसके ज़रिए हम अपना कुछ भी काम, अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मैं उसे प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि वो लोगों को पसंद आ रहा है। ये तो हाल फिलहाल की बात हो गई। अगर बात करें पुराने गानों की, तो मोटो बहुत ज़्यादा आपका ट्रेंडिंग रहा था और उस पर अभी कुछ ही देर पहले आप परफॉर्मेंस करके आए हैं। बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो गए जैसे ही उन्होंने सुना। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोटो, एक्चुअली हम कबूतरी का नाम भी मोटो 2 रखने वाले थे, फिर मैंने कहा नहीं मोटो बहुत हो गया मोटो, तो कबूतरी कर दिया गया, और कबूतरी भी अच्छा चल गया। वैसे ये मोटो 2 ही था। पर मुझे लगता है मोटो गाना चलने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मोटो एक प्यार का वर्ड है। कोई मोटू बोल देता है, कोई मोटू बाबू, सोना बाबू एक गाना चला था पहले, दूसरा मेरा नहीं था, मतलब वो भी चला था, बाबू बोल सोना बोल, वो वाला भी। तो ये जो प्यार के कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जो अपने प्यारे, अपने स्पेशल वन से लोग बोलते हैं, तो इन वर्ड ये थोड़े कैची वर्ड्स होते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं बार बार बोलना। तो ऐसे गाने चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मोटो भी बस उसी में से एक गाना था, और कबूतरी में भी कबूतरी और मोटो दोनों ही आ रहा है। हरियाणवी के साथ साथ आप पंजाबी टच भी लेते हुए नजर आते हैं। हाँ पंजाबी मैंने किए हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पंजाबी नहीं किए, और मेरा कोई ऐसा एम भी नहीं है कि मुझे करना है पंजाबी।
हरियाणा मैं करके खुश, मैंने हिंदी भी किए हैं काफ़ी, बट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हरियाणवी में आता है, क्योंकि या तो ये मान लो कि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ तो मुझे हरियाणवी सुनने की भी आदत है। मैं गाड़ी में भी हरियाणवी सॉन्ग सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, पसंद भी करती हूँ, गाना भी चाहती हूँ, पर गाना इतना आता नहीं है मुझे, लेकिन पसंद ही मुझे हरियाणवी है। वो मेरी ब्रज में आए हैं, ब्रज नगरी है क्योंकि, तो ब्रज के लिए अगर आपने कहा कि गाना चाहती हूँ, कभी गुनगुनाती भी होंगी। हाँ, ब्रज के लिए क्या कहना चाहिए कुछ? मैं जो गुनगुनाती हूँ वो, मैं बार बार एक सॉन्ग गाती क्या चलाती थी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। और जिस मंथ में सुन रही थी ना, उसी मंथ मुझे वृंदावन बुला लिया था। और इतना, लास्ट ईयर तो हमने पूरे पूरे दिन यही सॉन्ग सुना था, वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। तो सब बोलते थे कब जाएगी। इस बार भी सुना और आई गई। फाइनली वृंदावन आ गई। हाँ। तो इस गाने को लेकर आपका, जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा गुनगुनाती भी हूँ, कभी मन किया कि इसके ऊपर भी कुछ मुझे, जैसे आप आई थी यहाँ पर, परफॉर्मेंस स्टार्टिंग जो होती है, क्योंकि वृंदावन धाम था, तो ऐसा कुछ था आपके अंदर कि मुझे इसमें ना ये होता है कि पब्लिक हर प्रोग्राम की थोड़ा अलग अलग होती है। अगर ये जागरण होता या थोड़ा धार्मिक प्रोग्राम होता तो मैं वो परफॉर्म करती। अब ये अच्छा नहीं लगता कि मैं एकदम से वृंदावन जाऊंगी करूं और उसके बाद ही एकदम मैं पॉप पे एकदम स्विच कर जाऊं। हो सकता है पब्लिक मुझे गालियां देने लग जाए कि अभी तो ये वृंदावन जाऊंगी कर रही थी, अभी सॉलिड बॉडी कर रही है। तो वो अच्छा नहीं लगता। तो पब्लिक को देख के या किस तरह का प्रोग्राम है उस तरह को देख के तब परफॉर्म करती हूँ। अगर आप किसी ऐसे धार्मिक इवेंट में बुलाते तो मैं इसी पे करती सबसे पहले। तो फाइनली अगर मैं वृंदावन के लिए बात करूँ, तो वृंदावन आके कैसा लगा आपको? वृंदावन तो एक मतलब इतनी पवित्र भूमि है, और लोग स्पेशली इतनी दूर दूर से आते हैं, और मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं इसलिए एक दिन पहले भी आई। पहले भी हम यहाँ पे पूरा दर्शन करके गए अच्छे से, और इस बार भी मुझे दर्शन मैंने किए हैं बाकी बिहारी जी के, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। पीछे से देखा गया था आपके बैक टू बैक, आपके जो प्रोग्राम चीज़ें थी वो बैक टू बैक थी, और आप एकदम से लोगों के बीच में एक चेहरा आपका एक सामने आया था। वो समय कैसा रहा था, वो दौर कैसा रहा था आपका? जब कंटिन्यू मेरे गाने आए थे अच्छे अच्छे, मतलब वो दौर सबका आता है लाइफ में, और बहुत पीक था। लोगों ने पसंद भी बहुत किया, बहुत प्यार मिला है लोगों का। और जो आज तक भी मैं काम कर रही हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं, या फिर लोग मेरे को देख रहे हैं, या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे ये नहीं है कि मैंने अभी कोई गाना मेरा हिट हुआ और लोग मेरे से जुड़े हैं। मेरे बहुत पुराने पुराने लोग ही मुझसे जुड़े हुए हैं, जो उस टाइम से लेके आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ मैं अभी तक कैरी करती आ रही हूँ, और वही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पर। आपसे पहले जो परफॉर्मर थी खुशी, वो स्कूली टाइम से, और आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस फील्ड में आए हैं। मैं भी स्कूल टाइम से आ गई थी। हाँ, अच्छा। तो मैं तो भी ये एकदम से ये चीज़ें क्यों मन में आती हैं कि स्कूल टाइम से पढ़ाई नहीं हुई पूरी और आप एकदम से इन चीज़ों में? पढ़ाई पूरी की है, मैंने एमबीए किया हुआ है। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई छोड़ के किया है। हाँ, मैंने एनटीटी भी किया, मैंने सीटेट भी क्लियर कर रखा है। और मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है इसमें पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। अगर हम जॉब करते या कुछ भी करते हैं उसमें पढ़ाई छूटती है। शूट डेली नहीं होता। आज शूट पे जा रहे हैं, हम सैटरडे जा रहे हैं, संडे जा रहे हैं, पूरा वीक हमारे पास है। मैंने इस तरीके से पढ़ाई की है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। इवन मेरा 11th 12th में नॉन मेडिकल था, और मैं 11th से कर रही हूँ, 10th से मैं कर रही हूँ। ये नॉन मेडिकल था मेरे पास, साथ साथ मैंने कंटिन्यू किया। और अभी एमबीए मैंने अभी 2-3 साल पहले ही मैंने एमबीए कंप्लीट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन के साथ साथ मैं पढ़ाई कर पाई। अगर मैं जॉब करती तो शायद नहीं कर पाती। तो कभी सोचा कि जॉब भी कर सकती थी, या ये क्यों? मेरे को तो यही था कि मुझे आगे जॉब करनी है, लेकिन शायद किस्मत में जॉब नहीं थी। करना डेस्टिनी यहाँ लेके आई है मुझे। फिलहाल देखा आपने मेरे साथ में अंजलि थी, इनसे मैंने बात की, और वृंदावन आकर जिस तरीके से जो भी सेलिब्रिटी वृंदावन आता है वो अपने आप में एक उत्साहित नज़र आता है, वैसे ही अंजलि भी नज़र आई, और अपनी पूरी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ जैसे शेयर की हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।